अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाहिद। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तभी पर आज मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि कैसे दुनिया बनाई अल्लाह ताला ने। तो मुझे मैं सोचते ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, अपने महबूब को। फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ताला ने। उनके बाद उनको तो अल्लाह ताला ने बना के अपने प्यार को एक साइड पे कर दिया। करोड़ों खरबों साल पहले, शायद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी पैदा करने से खरबों सदियों पहले, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोच लिया, बना लिया, तहलीक कर लिया। अल्लाह ताला ने तो कहना है, वो कहते हैं ना कि किसी चीज का अल्लाह ताला इरादा करते हैं तो वो हो जाती है। अल्लाह कहता है कुन फाया कुन, तो वो हो जाती है। इसी तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो कहते हैं कि वो काफी साल, यानी कि मेरे ख्याल में 70,000 साल तक वो अकेले रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मुझे अगर भूल रहे हैं तो सॉरी, लेकिन वो काफी अरसा तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले ऊपर जन्नत में रहे। वो कभी इधर बैठे रहते थे, कभी उधर, उदास परेशान, क्योंकि कोई साथी नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने, वो एक दिन सोए हुए थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने किया, जिब्रील जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से एक पसली निकाल लाओ, दाई पसली से एक पसली निकाल के ले आओ। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, सॉरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली ले आओ दाई तरफ से, क्योंकि वो सोए हुए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आके उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली लेके चले गए। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जिब्रील अब जाओ, जाके हवा लेके आओ फलां जगह की, पानी लेके आओ फलां जगह से, मट्टी लेके आओ, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने इंसान को खनकती हुई मट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने, वो सूरह है ना, सूरह रहमान, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को खनकती हुई जो मट्टी है ना, उससे पैदा किया इंसान को। और जिनको अल्लाह ताला ने उसकी क्या कहते हैं, आग की लो से पैदा किया है। रिश्ते तो नूर है अल्लाह के, वो भी मैंने सुना था किसी चीज से पैदा किया, लेकिन फिर कभी पता चलेगा तो आपको जरूर ये इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया, तो वो लेके गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ हवा लेके आओ, पानी लेके आओ, मट्टी लेके आओ, गुलाब लाओ, फूल लाओ, मोतिया लाओ, पत्ते लाओ, चंबेली लाओ। कितने फूल अल्लाह ताला ने उनको बोला होगा कि जाओ लेके आओ, जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते गए और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म बजा लाते रहे। और इसी तरह हजरत अम्मा हव्वा की पैदाइश कर दी अल्लाह ताला ने। उनकी पसली से पैदा की है हजरत अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने। तो वो जब होश में आई तो वो उन्होंने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, तो वो एक दूसरे के दोस्त बन गए ना। उनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने साथी दे दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह ताला ने किसी को भी तनहा नहीं छोड़ा। वीवर्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी, हत्ता कि वो जन्नत में थे, वो जिस चीज की ख्वाहिश करते थे, वो पत्ते या फल या कुछ भी खाना चाहते थे तो वो झुक जाते थे। जिस फल का भी उनका दिल करता था ना, वो नीचे टहनी झुक जाती थी और वो उससे तोड़ के खा लेते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उनका साथी दिया, जिसकी उनकी कमी महसूस होती थी। वो अकेले बैठे रहते थे, उन्हें तो नहीं पता था कि मुझे ख्वाहिश है, पता नहीं। अल्लाह ताला, बस अल्लाह है ना, अल्लाह ताला है ना। वो वैसी बात होगी ना कि बच्चा रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि ये दूध मांग रहा है। अगर बच्चा मजीद रोए, दूध पीने पे भी रोए, तो माँ कहती है कि इसको तो खाना वगैरह चाहिए या इसके पेट में दर्द है। कितने माँ टटोलती है, तो कि वो तो अल्लाह है जो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको तोहफे में हजरत अम्मा हव्वा दी। हमारी अम्मा हव्वा कहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत, हम लोग ने सुना हुआ था, जुलेखा है। बीबी जुलेखा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद में मनकूहा भी बनी। पहले उनकी वो थी, क्या कहना चाहिए, उनके मालिक की बीवी थी। जहाँ उन्होंने उनको जिन्होंने मिस्र के बादशाह ने खरीदा, वो उनकी अहलिया थी। लेकिन बाद में हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो अहलिया बनी। हम अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं। हम एक लोग 24,000 पैगंबरों पे ईमान रखते हैं।
انہی پیغمبروں میں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ فرزند تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ماشاءاللہ سنے کہ زلیخا کا حسن بہت تھا. تو ویورز ہماری اماں حوا جو ہے سنیں وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. بے شک اماں حوا کو اللہ نے بہت، آج بھی ہر عورت خوبصورت ہے. اللہ نے نہ کسی مرد کو بد شکل پیدا کی ہے، اللہ معاف کرے توبہ استغفار، نہ کسی عورت کو. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کالے کو گورے پہ بڑائی نہیں ہے، کوئی کالا گورے سے کمتر نہیں ہے اور گولا کالے سے برتر نہیں ہے. کوئی اجمی عربی سے برتر نہیں ہے، نہ کوئی عربی اجمی سے. یعنی کہ سب اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ برابر ہیں، کیونکہ سب کو اللہ نے محبت، پیار، خلوص، اپنی چاہت، اپنی ہر چیز اللہ نے اس میں ڈالی ہے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے، اللہ کیسے توبہ نعوذ باللہ، اللہ کیسے نہیں محبت کرے گا. ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ویورز ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ فرقے، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، ذات پات فرقے، ہم لوگوں نے تخلیق کی ہے، اللہ نے نہیں. ہم لوگوں نے اپنے لیے مشکلات خود پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نبی دے کے ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں دے دی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم، کتنی کریم ہے. ویورز ہم لوگ کوئی بھی تڑپ کے دعا مانگتے ہیں نا، کوئی تکلیف میں اللہ کو پکارتے تو یقین کرے اللہ تعالیٰ اتنی نزدیک ہو کے سنتا ہے کہ جیسے ماں سنتی ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ تو 70 ماں جتنے آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو وہ کیسے ہمیں تڑپتا تنہا چھوڑ سکتا ہے. تو اللہ تو ہمیں تڑپتا تنہا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ تو اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مرد بے شک ہم سے افضل ہے، بے شک مرد ہم سے طاقتور ہے، لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. آپ لیڈیز آپ بھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھے، آپ کسی سے کم نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بڑے بڑے طاقتور سرما پیدا کیے ہیں. مرد تو نہیں کر سکتے، عورت ہی کر سکتی ہے نا ماشاءاللہ سے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی قدرت، قربان جائیں اس پہ. اور دیکھیں ویورز جو ہماری پاک بی بی ہیں، بی بی زینب، بی بی فاطمہ، بی بی جو زینب ہے وہ بی بی سیدہ زینب، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے. بی بی زینب حضرت علی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام تھا، کیونکہ ان کی جو خالہ ہے ان کا نام بھی بی بی زینب تھا. کہتے ہیں کہ ویورز ان کو ایک دفعہ وہ سفر پہ جا رہی تھی، انہیں کہیں جانا پڑا، وہ جا رہی تھی تو کسی آدمی نے ان کو توبہ نعوذ باللہ ان کو زخمی کر دیا. وہ اس حالت میں تھی کہ وہ مطلب نا کیا کہنا چاہیے کہ وہ امید سے تھی. ان کو وہ اونٹ پہ سفر کر رہی تھی، کسی آدمی نے ان کو زخمی کیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اور ان کا ننھا معصوم بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ، حضرت بی بی فاطمہ کی بڑی بہن تھی ان کی بی بی سیدہ زینب. تو ان کو اس آدمی نے نا مطلب گرا کے ان کو شہید کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کے شہید کر دیا. تو وہ آدمی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کرے تھے. دیکھیں ہمارے نبی کی شان، ہم نہیں کسی کو چھوڑتے، ہم نہیں معاف کرتے، لیکن ہم نبی کی امت ہے، ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. نبی کی دیکھیے ہمارے نبی پاک نے کہ وہ آدمی ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، کہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے کسی مجلس میں، پتہ نہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے ابھی، وہاں بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے کہ وہاں وہ شخص آ گیا جس نے بی بی زینب کو شہید کیا تھا. وہ آ گیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو کون بھول سکتا ہے، بیٹیوں کو کون بھول سکتا ہے. کہ یعنی کہ انہوں نے اس کو اشارہ دیا، اس کو کچھ برا بلا نہیں کہا، اس پہ غصہ نہیں کیا، اس پہ لان تان نہیں کی اس آدمی پہ. اس کو بولا کہ بیٹیوں کو کون بھول سکتا ہے. باقی بیٹیاں نہیں بلائی جا سکتی، یہ تو ماں باپ سے پوچھیں جن کی بیٹیاں دنیا میں جوانی میں چلے جاتی ہیں، یہ تو ان کو پتا ہوگا، ان ماں باپ کو پتا ہوگا جن کی بیٹیاں جوانی میں چلی جاتی ہوں گی. یہ تو ہمارے نبی پاک جانتے ہیں نا. وہ تو اتنا پیار اپنی بیٹی سے کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے، کہ بی بی فاطمہ جب بھی آپ کے گھر تشریف لاتی آپ دستک سے پہچان جاتے کہ میری فاطمہ آئی ہے.
तो वो अपनी बड़ी बेटी को, पहले बेटी को कैसे भूल सकते थे? अपनी बड़ी बेटी को कैसे भूल सकते? उन्होंने उस आदमी को बुरा भला नहीं बोला, उस आदमी को ये नहीं कहा कि तुम काफिर हो, तुम जैसे हो, तुम जालिम हो, तुमने मेरा दिल छन्नी किया, तुमने मेरी बेटी को जख्म दिया। उन्होंने ये भी नहीं बोला। उन्होंने आगे से बोला कि बेटियों को कौन भूल सकता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। तो वो जो आदमी था जिसने उन्होंने ये जुल्म ढाया था, वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो आप मुझे माफ कर देंगे? उसे भी एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? तो हमारे नबी पाक ने फरमाया कि तू कलमा पढ़ ना पढ़, मैंने तुझे माफ किया। तू पढ़ या ना पढ़, मैंने तुझे माफ किया। कैसा ज़र्फ था हमारे नबी पाक का, कितना हौसला था उनमें। काश हम में भी अल्लाह ताला थोड़ा सा हिम्मत हौसला पैदा करे, हमें भी ऐसा अल्लाह ताला करे कि हम पे कोई, हमें पहले, सबसे पहले भी बस ये नहीं कहना चाहिए कि हम पे कोई जुल्म करे हम उसे बर्दाश्त करें। हमें यह दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ऐसा कोई आदमी ना हो जो किसी पे जुल्म ढाए। सब नबी की उम्मत है, सब नरम दिल, नरम एहसासात अल्लाह ताला सबके दिलों में भर, मोहब्बत भर। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ने हमसाये के ऊपर हमसाये के बहुत हकूक रखे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमारे नबी पाक का इरशाद पाक है कि वो डर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं घबरा गया था, मैं डर गया था, जितने हकूक अल्लाह ताला ने हमसाये के हमसाये पे रखे, कहीं ऐसा ना हो कि हमसाया जायदाद में भी हिस्सेदार बना दिया जाए। आपका हमसाया है, गरीब है, बीमार है, कुछ भी है, तो हमारे नबी पाक ने फरमाया कहीं अल्लाह ताला ये ना बोल दे कि तुम्हारा हमसाया अमीर है और तुम्हारा हमसाया गरीब है, तुम अमीर हो तो अपनी दौलत में से अपने हमसाये को हिस्सा दो। जैसे औलाद आपके हिस्से में हिस्सेदार होती है, आप नहीं देते तो वो कचहरी में चले जाएगी। अल्लाह ताला ने दीनी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से औलाद का, बेटियों का आपकी जायदाद में हक है। और हमारे नबी पाक ने फरमाया कि मैं डर गया था कहीं हमसाये का जायदाद में हक ना निकल आए। तो व्यूअर्स देखिए अल्लाह ताला कितना हमसाये को, अगर हमसाया एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं तो यकीन करें अल्लाह और उसके फरिश्ते खुश होते हैं कि ये हमसाये हैं लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे की तकलीफ में खड़े हैं। तो अल्लाह और उसके महबूब को भी ये बात बहुत पसंद है कि अगर हमसाया एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आए तो हमें अल्लाह ताला एक दूसरे पे जुल्म जाबिर करने वाला ना बनाए। जालिम जाबिर अल्लाह को पसंद नहीं है। हमारे नबी पाक जालिम जाबिर नहीं थे, नरम दिल थे। हमारे नबी पाक एक वक्त में खाना अल्लाह ताला से मांगते थे, हत्ता कि हमारे नबी पाक चाहते ना तो वो अल्लाह ताला से फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कहा था कि या रसूल अल्लाह तुम बताओ, मैं सोने के पहाड़ तुम्हारे साथ मतलब हर हम वक्त कर देता हूँ, रवाना कर दो, तुम्हारे पास हीरे जवाहरात के पहाड़ होंगे जो हम वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। तो हमारे नबी पाक ने पता है क्या मांगा अभी वर्ष, एक दिन का उन्होंने खाना मांगा, एक दिन का फाका। बोला कि या अल्लाह तू मुझे एक दिन पेट भर के खिला और दूसरे दिन मुझे फाका दे ताकि मैं उस दिन तेरे से दुआ मांगू, तुझसे मांग मांग के खाऊं, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ करने वाले हाथ बहुत पसंद है, दुआ करने वाला महबूब अल्लाह को बहुत पसंद है। जो बंदा अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे दुआ नहीं मांगता, हमारे नबी पाक का इरशाद है अल्लाह को वो पसंद नहीं है। तो व्यूअर्स हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है तो अल्लाह ताला से हमें कहना चाहिए कि या अल्लाह ये हमारी आजमाइश का सबब ना बनाना, अल्लाह हमसे जाने अनजाने में कोई गलती कोई खता हो गई हो तो माफ कर दे, ऐसा बोलना चाहिए। व्यूअर्स एक दूसरे से देखिए हमारे नबी पाक कैसे थे, उन्होंने उस शख्स को बोला कि तू मतलब बेटी हो, उसने बोला कि मैंने आपकी बेटी के, आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने बोला कि बेटियों को कोई भूल सकते हैं, उन्होंने उसको कोई सख्त अल्फाज नहीं बोले। फिर उसने बोला या रसूल अल्लाह अगर आप बोले मैं कलमा पढ़ता हूँ आप मुझे माफ कर दे, यानी जो मुझसे हो गया है बड़ा बहुत बड़ा गुनाह, आप मेरा वो गुनाह माफ कर दे। तो हमारे नबी पाक ने, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया तो कलमा पढ़ या ना पढ़, कलमा शर्त नहीं है। कहीं पे भी व्यूअर्स इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि कहीं पे भी किसी को भी
कलमे का नहीं कहना चाहिए कि तुम कलमा पढ़ो तो हम तुम्हारी ये बात मानेंगे। हम नबी की उम्मत है, हमें नबी पे यकीन है तो उसकी उम्मत पे भी यकीन रखना चाहिए। हमें अच्छी उम्मत बनना चाहिए, एक दूसरे से उसने सलूक से पेश आना चाहिए। व्यूअर्स, इन हदीस से ये सही मुस्लिम बुखारी में भी ये बात है। हम लोगों को अगर पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सही मुस्लिम सही बुखारी की हदीस बहुत इल्म की बातें होती हैं व्यूअर्स, हमें वो पढ़नी चाहिए। हमें अपने और अच्छी बात को सुन के पढ़ के आगे फैलाना भी सदका जारी है। अगर आपको कोई बात पता चलती है, मुझे पता चलती है, हम लोग जब आगे फैलाते हैं, किसी और ने मुझे बताई, मैंने आपको बताई, ये भी सदका जारी है। और इसका सवाब उस आदमी को जाएगा जिसने सबसे पहले आपको बताया, उस आदमी को सबसे पहले इसका सवाब जाएगा। कैसी अल्लाह ताला की कुदरत है। पंजतन पाक, आपको पता है पंजतन पाक किसको कहते हैं? शायद मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आप पता चला है तो मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि पंजतन पाक कौन है। पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा, सुनेंगे तो पता चलेगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं पता चलेगा। पंजतन पाक हमारे नबी पाक है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो उनके दामाद थे, बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के वालिद। पंजतन पाक एक ऐसे वाकया है कि जब एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी ज़ैनब फातिमा के घर गए तो आपने ना वहां मतलब बैठे तो आपके ऊपर एक चादर थी, उन्होंने वो चादर अपने ऊपर डाल के तो वो बैठ गए। तो बीबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ लाए गए तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चादर अपने ऊपर जो लेते थे वो बिछा के बैठे, अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि आप इजाजत दें तो मैं अंदर आ जाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आ जाओ। थोड़ी देर बाद हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन आए तो वो भी उस चादर के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इजाजत दी कि आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बोला कि या रसूल अल्लाह मैं भी आ जाऊं, उन्होंने बोला आ जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत। व्यूअर्स, इनको पंजतन पाक बुलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम, हत्ता के वो तो फरिश्ते थे लेकिन उनकी इजाजत के बगैर वो भी उनमें शामिल नहीं हो सके। उन्होंने भी इजाजत मांगी हर मोड़ पे। मुझे याद है कि जब मुल्कुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कब्ज करने आया था तो मुल्कुल मौत ने कहा था कि या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे, क्योंकि वो बीबी फातिमा के घर में थे। तो उन्होंने मतलब सारे दरवाजे कफल कर दिए, बंद कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मतलब शायद उन्होंने कोई इशारा दिया था, ये तो मुझे भूल गई यह बात, लेकिन शायद उन्होंने कोई इशारा दिया था जिससे पता चलता था कि आज जो मुल्कुल मौत है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कब्ज करने आएगा। तो मुल्कुल मौत ने भी वो कैसी हस्ती थी, कुर्बान जाए उनके व्यूअर्स, कि उन्होंने भी उनसे इजाजत ली कि या रसूल अल्लाह मैं आ जाऊं, आपकी इजाजत है? तो हमारे नबी पाक ने बोला कि आ जाओ, आपको इजाजत है। फिर कहते हैं कि वो उनकी जान जब काबिज करने लगा तो ऐसे नरम, मतलब जरा भी नहीं, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे आपकी जान काबिज करूंगा कि आपको जो थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे नबी पाक ने फरमाया क्या तुम ऐसे ही मेरी उम्मत की भी जान काबिज करोगे? जब उनकी जान निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे? तो मुल्कुल मौत ने फरमाया कि नहीं या रसूल अल्लाह, एक झाड़ियां हो, झाड़ियों का दरख्त हो, झाड़ियां झाड़ियां, कांटे ही कांटे उस पे लगे हों, उसके ऊपर आप एक कपड़ा, जाली का कपड़ा डाल दे, फिर उसको खींचे, उसमें कितने छेद हो जाएंगे उस कपड़े में। इसी तरह मैं आपकी उम्मत की रूह उनके पैरों से निकालूंगा उनकी जान, और उनको ऐसे ही जख्म आएंगे जैसे वो कपड़ा छन्नी हो जाएगा। तो हमारे नबी पाक ने फरमाया फिर मेरी जान भी तुम वैसे ही निकालो जैसे मेरी उम्मत की, मुझे भी उतनी तकलीफ दो जितनी मेरी उम्मत को दोगे। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने नबी के। उन्होंने फरमाया कि तुम मेरी भी वैसे ही जान काबिज करो। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत की ठीक है तुम ऐसे निकालो और मेरी ऐसे निकालो कि मुझे तकलीफ ना हो। उन्होंने बोला कि जैसे मेरी उम्मत को तकलीफ होगी ना, मुझे भी वैसे अजियत दो। मेरी भी जान कांटों मेरे कपड़े पे जैसे कपड़ा डालते हैं कांटों मेरी झाड़ी पे, मेरी भी जान वैसे ही निकालो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी उम्मत को कितनी दर्द होगी। और वो हर वक्त उम्मत उम्मत करते थे। जब उनकी जान कब्ज करने वाले अल्लाह ताला के पास बुलाया गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा जब मैं नहीं रहूंगा।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے یہ تحفہ دینا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کر سکوں، مجھے اجازت دے کہ اپنی امت کی شفاعت کر سکوں، ان کا حساب میں لوں، میری امت ہے تو میں اس کا حساب کروں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے بھی قربان جائے اپنے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، اے پیارے نبی، اے میرے محبوب، میں نہیں چاہتا کہ تیری امت تیرے آگے بھی شرمندہ ہو، کہ تیری امت بھی تیرے آگے شرمندہ ہو، اس کا حساب میں خود لوں گا۔ جب اللہ نبی سے اتنا پیار کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی امت سے نہیں کرے گا؟ جب نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، دیکھیے اللہ کے محبوب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے محبوب، ان کے عاشق، ان کے رسول، سب کچھ، تو ہم لوگ اللہ کی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، ہم لوگ پیاری امت ہے ہمارے نبی کی، تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ امت کے لیے دعا کرے تو اللہ قبول نہ کرے؟ ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ روز کوئی نہ کوئی انفارمیشن ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جاتے جاتے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کا مکمل واچ کیجیے گا۔ میرا ٹائم واچ بالکل بھی پورا نہیں، پورا تو کیا آدھا بھی نہیں ہوا، بہت کم ٹائم واچ ہے میرا۔ سبسکرائبر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان کرے، آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہنستا مسکراتا رکھے، سب کو ہنستے رہیں مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح۔ اللہ حافظ۔